सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को परिंदों के ऊपर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फकार और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर खुद अपने अंडे क्यों तोड़ती है और क्यों खाती है और इस मसले को हल करने के लिए हमें क्या करनी होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले कि तीतर अपने अंडे खुद क्यों खाती है, दूसरा अगर तीतर अंडे खाना शुरू करे तो हमें क्या करना चाहिए, तीसरा इस मसले और इस बीमारी को आइंदा के लिए किस तरह खत्म किया जाता है कि तीतर अपने अंडे खुद न खाएं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, इस मसले या बीमारी को मैं दो नजरियों से देखता हूँ। पहला है, अगर तीतर के इर्द गिर्द ज्यादा शोर गुल का माहौल हो या जहां आपने तीतर रखे हैं उस जगह में आपने ज्यादा या मिक्स बर्ड्स रखे हैं तो ज्यादा शोर वाली माहौल की वजह से तीतर परेशान या स्ट्रेस होकर अपने अंडे तोड़ने की कोशिश करती है या अंडे तोड़ ही देती है। और दूसरा मसला यह है कि जब आपके तीतर के जिस्म में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की कमी हो तो वो अपने ही अंडों को तोड़कर खाने लगती है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा मसला प्रोटीन का होता है। अगर उसके जिस्म में प्रोटीन की कमी हो तो वो अपने ही अंडों को खा जाती है, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है। अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करें तो हमें यह डेफिनेशन मिल जाता है कि प्रोटीन एक किस्म की ग़िज़ाइयत के नाम को कहते हैं जो कुछ खुराक से मिल जाती है, मसलन फल, फ्रूट, दूध, अंडे और गोश्त। इन सब चीज़ों से हमारे जिस्म को जो है या के परिंदों के जिस्म को प्रोटीन मिल जाती है। ये चीज़ें खाने से बहुत मिकदार में अमीनो एसिड के साथ शामिल हो जाते हैं और ये सब खुराक के बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं और ये एक आम सेल की साख्त और फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर किसी तीतर के जिस्म में प्रोटीन की कमी हो तो वो अपने जिस्म के प्रोटीन को पूरा करने या हासिल करने के लिए अपने ही अंडों को खाने लगती है। तो ये मसले का उस वक्त हमें पता चल जाता है जब वो अपने ही अंडे खाने लगती है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और तीतर के अंडों को कैसे तीतर से बचा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि तीतर के अंडों को तीतर से किस तरह बचा के रखें कि उनसे हम बच्चे निकाल सकें। दूसरा तरीका यह है कि इस बीमारी को हमेशा के लिए किस तरह खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ और परिंदों के अंडे चाहिए, मसलन मुर्गी के हों वो भी चलेगा, कबूतर के हों, दोनों से काम चल जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए और ये अमल आप लोगों को दिखाने के लिए अपने कबूतरों के अंडे लिए हैं, मगर ये ताज़ा अंडे हैं, पुराने नहीं है, 2-3 दिन के होंगे। आपको भी इसी तरह ताज़ा अंडा ढूंढना होगा और उसके बाद अंडों को साफ करके उनको पानी में डालकर बॉयल करना होगा। दोस्तों, आप लोगों को हल्की आंच पे 1 घंटे तक ये अंडे बॉयल करने होंगे और 1 घंटा पूरा होने के बाद आंच बंद करके एक चम्मच के जरिए अंडे निकाल कर किसी बर्तन में रख कर 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना होगा। और इसके बाद आपको ये अंडा किसी डब्बे में पलार डालकर अंडे उसके अंदर डालने होंगे ताकि अंडों पे स्क्रैच न आए और फिर डब्बे का ढक्कन बंद करके किसी खास और महफूज जगह पर रख दें। जब आपके तीतर ने पहला अंडा दिया तो आपको वो अंडा उठा के किसी खास जगह पे रख दें और ये अंडे जो आपने बॉयल करके रखे थे उनमें से एक अंडा आपको लेना है और ठीक उसी जगह पे रखना है जहां तीतर ने पहला अंडा दिया था। और आपको हर रोज देखना होगा, अगर तीतर ने अंडा दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीतर का अंडा उठाना है, उस सैंपल अंडे को हाथ नहीं लगाना है, उसको उसी जगह पे रख दें और दूसरे अंडे के साथ आपको तीतर का अंडा उसके साथ रखना होगा। और तीतर के अंडों को किसी खास जगह पे रखें जहां हवा, पानी, धूप और रोशनी ना हो, उनसे बचना चाहिए ताकि वो खराब हो जाएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیمپل والے انڈے کو بھی چیک کرنا ہوگا تاکہ تیتر بھی اس کو ناکارہ نہ کر دے. اگر تیتر نے اس کو ناکارہ کر دیا تو پھر اس کی جگہ دوسرا سیمپل انڈا رکھ دیں. تو آخرکار اگر آپ کے تیتر نے انڈے دینا بند کیا اور اس سیمپل والے انڈے پہ بیٹھنا شروع کیا تو تیتر نے جتنے بھی انڈے دیے ہیں وہ سب انڈے احتیاط کے ساتھ لے کر سیمپل انڈے کو نکال کر تیتر کے خود کے سارے انڈے تیتر کے نیچے رکھ دیں. اور اس کے بعد تیتر نہ ہی انڈے توڑے گی اور نہ ہی انڈوں کو کھا جائے گی اور انڈوں پہ بیٹھ کر 21 سے 25 دن تک انڈوں سے بچے نکل آ جائیں گے. تو دوستو اس طریقے سے ہمیں 2 فائدے ملیں گے. پہلا، تیتر کے سارے انڈے محفوظ رہیں گے. دوسرا، اگر کوئی تازہ انڈا ڈھونڈ کر بوائل کر کے سیمپل انڈا اگر ہم بنائیں گے تو اس سے تیتر اس انڈے کو توڑ بھی نہیں سکتی اور کھا بھی نہیں سکتی اور اس طرح سے اس انڈے کے اندر بچے کی گروتھ بھی نہیں ہوگی. اور دوستو یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے تیتر کو ایسے خوراک دیں جس کی وجہ سے تیتر کے جسم میں پروٹین کی کمی ختم ہو جائے. آپ اپنے تیتر کو پھل دے سکتے ہیں، مثلا سیب ہو گیا، ہلکا پھلکا کیلا ہو گیا، اور آپ دیسی مرغی کے انڈے بوائل کر کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کر وہ انڈے تیتر کو کھلا سکتے ہیں. آپ اس کو لیفی ویجیٹیبل دے سکتے ہیں، مثلا پالک ہو گیا، سلاد ہو گیا، مولی ہو گیا، کھیرا، گاجر. اگر آپ یہ سب چیزیں اپنے تیتر کو دیتے رہیں گے، ایک تو اس کے جسم میں پروٹین کی کمی نہیں ہوگی اور دوسرا انڈے کھانے کے بھی نوبت نہیں ہوگی اور یہ عادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو دوستو ہمارا ویڈیو مکمل ہوا تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.